जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र राम आ गए हैं। अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। 22 जनवरी 2024 की ऐसी तारीख है, ये ऐसी काली तारीख याद रखी जाएगी, जिसको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर इस दिन के विषय पर 5 अलग अलग विश्लेषक पत्रकार हैं, उनके वीडियो मैं आपके लिए खिदमत में लेके आया हूँ। और इस तारीख को हमेशा याद रखने के लिए इस दिन में जो घटनाएं घटी है उसका विश्लेषण 5 वीडियो में हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद के साथ कि लोग इसको गहराई के साथ देखेंगे, समझेंगे और हमारा जो प्रयास है उसको सराहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और हमारी चैनल के साथ जुड़ेंगे, यानी कि सब्सक्राइब करेंगे हमारी चैनल को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुज़ैफ़ा पटेल ख़ास तौर पर तमाम हमारे व्यूवर्स को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि 22 तारीख के बाद हमारे देश का काल चक्र बदल चुका है, जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपनी ज़ुबान से पूरे देशवासियों के सामने रख दिया है। इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि इस देश को हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र के रूप में जानते थे, अब इसको रामतंत्र, राम राज्य के तौर पर जानेंगे। इसलिए हमने 5 अलग अलग पत्रकारों की जो विश्लेषण है उसको मैं इस वीडियो में लाया हूं। एक एक मिनट का सभी का वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इन तमाम का वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और इन तमाम के पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर उनका पूरा वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और हमारे काम को हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय श्री राम कहेगी, 30 की जनवरी हे राम को याद करेगी। यह संयोग भी जनवरी को मिला। आप चाहें तो इन दोनों जनवरी के बीच 26 जनवरी का अकेलापन महसूस कर सकते हैं। हमने भी सोचा कि उस नए भारत का नजदीक से दर्शन किया जाए, जिसके दूरदर्शन पर एक आवाज आती है कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। यह कमेंट्री मंदिर की तरफ से की जा रही थी या दूरदर्शन की तरफ से, इसकी जानकारी मुझे नहीं, उससे भी और अपने समय से भी। इसलिए 22 जनवरी के भारत को आपको धीरज के साथ देखना होगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य का जिक्र किया है। अगर आप जवाब चाहते हैं तो यहां से आपको भी अपने सवालों के जवाब के लिए सदियों का धीरज रखना होगा। ऐसा नहीं था कि 22 जनवरी को लोगों के बीच राम मंदिर को लेकर स्वाभाविक उत्साह नहीं था, बिल्कुल था, बल्कि कई जगहों पर फर्क करना मुश्किल। तो आखिरकार राम मंदिर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया, राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई राम मंदिर में और प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में रहे। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही उसमें एक बात ये थी कि इस तारीख को कैलेंडर में किसी दूसरी तारीख की तरह न माना जाए, क्योंकि एक नए काल चक्र का आगाज हो रहा है। मैं उनसे अक्सर असहमत होती हूं, लेकिन इस बात में जरूर सहमत हूं कि वाकई ये एक नया कालचक्र है। अब ये नया कालचक्र किसके लिए क्या लेकर आ रहा है वो अलग बात है। मेरे लिए एक पत्रकार, एक भारतीय नागरिक के तौर पर बहुत मुश्किल दिन था 22 जनवरी 2024 का। उतना ही मुश्किल दिन जितना 6 दिसंबर 1992 का था। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब एक 12 साल की बच्ची अपना घर छोड़ा। तो पूरे तरीके से यह प्रतीत होता है कि अब सिर्फ कागज का पन्ना बचा है हमारा संविधान, और ऐसा लगता है कि जो आज की सत्ता है वो पूरे तरीके से उसे फाड़ कर फेंक देना चाहती है। और इसीलिए हमने देखा कि कल के दिन मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जो संविधान की प्रस्तावना है उसको मैंने ट्वीट किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे, उनके अलावा भी वो लोग जो कल नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए अयोध्या में, अमिताभ बच्चन। दोस्तों नमस्कार। धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ है नहीं। रास्ता एक ही है या रास्ता दो है, क्योंकि आज ही के दिन
संयोग ऐसा बना कि एक तरफ धर्म की राजनीति थी और दूसरी तरफ राजनीति का धर्म था। और इस दोराहे पर खड़े भारत के सामने एक संकट तो है। राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता धर्म पर चोट करती हुई दिखाई देती है और धर्म के रास्ते चलते हुए राजनीति बार बार लहूलुहान हो ही जाती है। जिसकी भी फैन फॉलोइंग है इस देश के भीतर में, जिसकी लोकप्रियता कुछ भी है, उस लोकप्रियता के आश्रय क्या वाकई राजनीति इस देश में अब इस दिशा में साधी जा रही है जिस राजनीति के आश्रय राजनीति को ही धर्म बनाकर लोगों के सामने रखने का कहीं यह प्रयास तो नहीं है, या मंदिर के सामने खड़े होकर अपनी राजनीति में पैनापन लाने की कोशिश तो नहीं है। तो फिर इस कालखंड ने सब कुछ तो बदल दिया है। अब तो नया सवाल है में एक बहुत अहम सवाल, क्या वाकई 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कोई लेना देना था, या फिर हर इंसान, हर एजेंसी, हर बिजनेस हाउस, हर न्यूज चैनल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इस पावन अवसर को साध रहे थे। आज बिल्कुल भी नहीं सुनी गई, उल्टा ऐसे न्यूज चैनल्स ने उनके खिलाफ, भाजपा के प्रचार तंत्र ने उनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया। आगे देखिए साहब, मोदी की राम तपस्या संकल्प से सिद्धि तक, राम तंत्र से चलेगा राजतंत्र, अयोध्या सरकार राम से राष्ट्र, मैं राम भक्त मोदी बोल रहा हूं, राम आग नहीं ऊर्जा है, राहुल समझेंगे, राहुल गांधी को समझा रही है। कल राहुल गांधी को असम में परमिशन होने के बावजूद, अनुमति होने के बावजूद एक मंदिर में घुसने से रोका गया। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसके बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है, और खास तौर पर अप्रैल की तारीख चुनाव आयोग ने मोटा मोटी कहा है कि अप्रैल में कभी चुनाव होगा। उसके बाद अब मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव मोदी जी के लिए बहुत आसान होने वाले नहीं हैं। तब कह रहा हूं जब सब तरफ ढोल मंजीरे के साथ में राम आएंगे के गीतों के बीच में, आपके मोहल्ले में लगे हुए झंडों के बीच में और अखंड रामायण के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त माहौल बनाया। उसके बाद संगठन बनाया था हिंदू युवा वाहिनी, और इन सारी चीजों को मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने एक सशक्त कट्टर हिंदू नेता की अपनी छवि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनाई। उस छवि के आधार पर जब योगी का नाम चला तो बहुत सारे लोगों ने उसको काटने की कोशिश की, लेकिन योगी में दम था, वो बन गए तो उनके हाथ पांव बांधने की कोशिश की। अलग अलग इस एपिसोड्स में पूरी कहानी आपको बता चुका हूं, उसमें कामयाब नहीं हुए। तो अपने दम पर